अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हम ब्रेन को स्टडी कर रहे थे तो आज हमने सेकंड पार्ट पढ़ना है मिड ब्रेन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि दरमियानी हिस्सा, ठीक है, दिमाग का दरमियानी हिस्सा। उसके बाद थर्ड जो है इसमें हाइंड ब्रेन है, उसमें भी इसकी भी फर्दर डिवीज़न है, सेरिबेलम है, उसके बाद पोन्स है, उसके बाद मेडुला ऑब्लिगेंडा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिड ब्रेन जो कि दरमियानी हिस्सा होता है और सबसे छोटा हिस्सा होता है दिमाग का, ठीक है। और इसमें अगर हम फर्दर बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करती है सेंस ऑर्गन से, और उसके बाद जो है ये जो सूटेबल पार्ट होता है फोर ब्रेन्स का, वहाँ पे इसको जो है वो उस इंफॉर्मेशन को भेजती है। उसके बाद अगर दूसरी बात करें कि इसका जो थर्ड पार्ट है दिमाग का, ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है, उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन की भी इसी तरह 3 डिवीज़न है, जिस तरह सेरिबेलम के जिस तरह फोर ब्रेन की, सॉरी, 3 डिवीज़न थी, उसी तरह हाइंड ब्रेन की 3 डिवीज़न है। तो सबसे पहला जो डिवीज़न है हाइंड ब्रेन का वो है सेरिबेलम। सेकंड जो डिवीज़न है उसको कहते हैं पोन्स, और तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंडा आ जाता है। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात करते हैं कि ये बिल्कुल पोस्टीरियर, मतलब बैक साइड ऑफ सेरिब्रम के पीछे बिल्कुल ये जो है एग्जिस्ट करता है सेरिब्रम। और इसका काम क्या है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की जो बैलेंस है और मूवमेंट जो है, वो सारा का सारा जो है वो सेरिब्रम्स के थ्रू होता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है पोन्स, ये सेकंड पार्ट होता है हमारे पास हाइंड ब्रेन का। इसका अगर हम फंक्शन या स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मिड ब्रेन के नीचे बिल्कुल पाया जाता है। अगर हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन मोस्टली स्लीपिंग में है, स्वेलिंग में है, इसी तरह इक्विलिब्रियम और टेस्ट वगैरह में जो है इसका रोल है, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो हमारे पास मेडुला ऑब्लिगेंडा आ जाता है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, बिल्कुल बैक हिस्सा होता है हमारे दिमाग का। और ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कार्ड के साथ, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि स्पाइनल कार्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें कि मेडुला ऑब्लिगेंडा का फ़ंक्शन क्या है, तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है हमारा जो हार्ट बीट है, उसके बाद ब्रीथिंग, जो सांस लेना है, उसके बाद डाइजेशन, मतलब जो फूड वगैरह हम खाते हैं उसको हज़म करने का काम जो है। और जो सबसे अहम बात है मेडुला ऑब्लिगेंडा के हवाले से वो ये है कि अगर दिमाग के बाकी सारे ऐसे रेस्ट भी करें, स्लीप भी करें, लेकिन मेडुला ऑब्लिगेंडा जो है वो एक्टिव रहता है 24 आवर्स, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा जो टॉपिक था ब्रेन्स के हवाले से वो आज कंप्लीट होता है। ब्रेन की फर्द जो 3 डिवीज़न है लार्ज, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारे पास हैंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन है ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन जो कि दरमियानी हिस्सा होता है दिमाग का, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसके बाद जो लास्ट वाला दिमाग का हिस्सा होता है उसको कहते हैं हैंड ब्रेन, और उसकी भी 3 डिवीज़न होती हैं। पहला डिवीज़न जो है इसको कहते हैं सेरिबेलम, दूसरा जो हमारे पास इसकी डिवीज़न होती है वो उसको पोन्स कहते हैं, और जो लास्ट डिवीज़न होती है हैंड ब्रेन की वो हमारे पास आ जाता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। तो इसी तरह ये हमारे पास 3 डिवीज़न है ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। और ब्रेन की जितनी भी पार्ट्स हैं उनका सबका अपना अपना फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसी तरह जो सारी कोऑर्डिनेट होकर पूरी बॉडी सिस्टम को चलाते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो ब्रेन है ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और इसी तरह ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वो इसमें जो सेकंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो स्पाइनल कार्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।